रमन सिंह ने रख दिया छत्तीसगढ़ का इतिहास, खुलेआम मिल रहा है दारू चखना गिलास। कैसे छत्तीसगढ़ का युवा आगे बढ़ेगा, खेल के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में। कि हमारे रुद्र गुरु जी जो थे यहाँ पे विधायक थे, उनका 5 बजे का आज तक का प्रोटोकॉल मुझे दिखा दें। कुछ ही दिन बचा है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने का। नेताओं का शरीर का तापमान बढ़ते जा रहा है, उन्हें डर सताया जा रहा है कि हम विधायक हैं, मतदाता हमें वोट देगी कि नहीं। आज छत्तीसगढ़ तक के चौपाल दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में है। हम मतदाता का मूड कैसा है हम बात करेंगे, खासकर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार व स्थानीय विधायक अहिवारा के क्या काम किए हैं। मेरे साथ छत्तीसगढ़ तक के चौपाल में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम उनसे बात करते हैं। आज हम चौपाल की शुरुआत युवाओं से करते हैं। आप युवा हैं, अपना परिचय से स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ तक के चौपाल में जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। तेजस पाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा। सर, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार व स्थानीय विधायक के काम से आप क्या संतुष्ट हैं? भूपेश बघेल की सरकार को कहा जाए बहुत भरोसे से बनाई गई थी युवाओं के द्वारा कि हमें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इतनी काट छाट हुई है, बेरोजगारी भत्ता के नाम पे सिर्फ ठगा गया है। रही बात अहिवारा विधानसभा की, तो सबसे बड़ी बात है कि जहां पर के मुखिया स्वयं भूपेश बघेल जी हैं, जिन्होंने 1998 में जिस मिनी स्टेडियम को गुरु घासीदास स्टेडियम के नाम से नाम दिया था, भूमि पूजन किया था, आज तक के वो स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है। हमारे युवाओं को खेलने के लिए मैदान नहीं है। कैसे छत्तीसगढ़ का युवा आगे बढ़ेगा, खेल के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में। युवा कह रहा है कि खेल के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने स्टेडियम का इतना ठीक से बनाया नहीं है। मैं बात करता हूं कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता से। आप अपना परिचय से स्टार्ट करेंगे। मैं प्रकाश सिंह ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जामुल का अध्यक्ष हूँ। मुझे गर्व है छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के ऊपर, जिन्होंने पौने 5 साल के कार्यकाल में इतने सारे विकास के सौगात दिए हैं। इस बात का हमें गर्व है। उन्होंने शपथ लेने के 2 घंटे बाद किसानों का समर्थन मूल्य 2500 रुपया, बिजली बिल हाफ, किसानों का कर्जा माफ़ किया। उसके बाद हम देखते हैं भाजपा को, इन्होंने 15 साल राज किया, इन्होंने भी विकास किया, लेकिन इनके कार्यकर्ता लोग विकास किया। जैसे अस्पताल खोलना है, अस्पताल उनके बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने खोल के, ताकि गरीब मजदूर लोगों को लूट सके। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार देखा कि ये छत्तीसगढ़ हमारे राज्य का श्रम, मेहनत और पसीने का निर्माण करने वाले साथियों का नाम है। तो वहाँ के जितने शासकीय स्कूल, हमारे बच्चे, मजदूर के बच्चे, ये भाजपा के नेता लोग वहाँ लंबा चौड़ा फीस लेते, बच्चे पढ़ा नहीं सकते थे। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने देखा कि मजदूर के लड़के भी पढ़ें, तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोला, ताकि मजदूर के बच्चे भी भर्राटेदार इंग्लिश बोले। और मुझे बताते हुए गर्व होता है, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जगत गुरु रुद्र कुमार जी भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में एक नहीं 4 स्वामी आत्मानंद स्कूल खुलवाए अहिवारा विधानसभा के अंदर। इसके अलावा 2 तहसील बनवाए, एक भिलाई 3 और उसमें। उसके बाद एक ज्वलंत समस्या था जो जामुल नन्नी रोड अहिवारा तक न जाने कितने लोग अपने प्राणों के आहुति। और हमारे सीएम साहब जब भाजपा का राज था, उस समय खुद उनके नाम से उन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किया। और मुझे बताते हुए गर्व होता है कि हम देखते हैं कि हमारे सरकार के 5 साल, पौने 5 साल के कार्यकाल में 2 साल तो हम लोग विश्वव्यापी कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे थे। वैसी परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने, चाहे सूखा राशन हो, चाहे दवाई के मामला में हो, सैनिटाइज करना एक गांव में किया। इस बात को गर्व है। और यही कारण है कि शासन के जितने नया योजना आम जनता के हित में लागू और क्रियान्वय हो रहा है, उसको हम देख के स्पष्ट रूप से कर सकते हैं कि बहुत जल्दी हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भारत देश में नंबर 1 के राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया, लेकिन कार्यकर्ता का विकास हुआ, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं आप पार्टी से, कार्यकर्ता से बात करता हूं। आप अपने परिचय से स्टार्ट करेंगे सर। जय हिंद, मैं अजय राम टेके, अहिवारा विधानसभा का ट्रेनर और ब्लॉक अध्यक्ष भिलाई चरौदा पे। आरोप लगा रहे हैं जी कि भाजपा ने विकास किया सरकार ने, लेकिन कार्यकर्ता का विकास हुआ, और भूपेश बघेल भी विकास करे भरोसा। जी, क्या
खड़े उतर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सही बात बताऊं तो विकास तो किसी का नहीं हुआ है, ना कार्यकर्ता का हुआ ना आम जनता का हुआ है। अभी मैं कल ही कुछ कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था जो बीजेपी से रिलेटेड है, कांग्रेस से रिलेटेड है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो युवा लोग हैं, अभी मैंने पूछा चलो विकास हुआ तो बताइए आप कि युवा लोगों में अभी कितने लोगों को रोजगार मिला या नौकरियां मिली है। तो बोले हमारे ग्रुप में अभी तक किसी को नहीं मिली है। उनका कम से कम 200-300 लोगों का ग्रुप है, अभी तक उनमें से किसी को नहीं मिला। और इवन की बेरोजगारी भत्ता भी अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो विकास हम किस चीज़ को बोलेंगे? जो मेन युवा है, जो हमारे बीच के युवा हैं, अगर उनके पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो फिर किस बात का आप बोल रहे हैं कि हमने प्रोग्रेस किया करके? कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। आप पार्टी आरोप लगा रही है कि युवाओं को ना बेरोजगारी भत्ता ठीक से मिली, ना रोजगार मिला, तो विकास किस चीज का हुआ? मैं भाजपा के चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं सरकार के बारे में? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान कार्ड बनाया, फ्री में वैक्सीन दिलाया, उसके बाद आयुष्मान कार्ड के साथ साथ वो किसानों का जो ये है कर्जा माफ़ किया। उसके बाद बहुत से ऐसे लाभ हैं जिनसे आम जनता को, किसानों को, गरीबों को लाभ मिल रहा है। मैं स्थानीय विधायक के काम से क्या आप संतुष्ट हैं? स्थानीय विधायक तो हम जब से चुनाव जीते हैं तब से यहाँ देखे ही नहीं हैं, और कब आता है कब जाता है यहाँ की आम जनता को कोई पता ही नहीं चलता। कांग्रेस के पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके जो विधायक हैं वो कब आते कब जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। काका, आप अपने परिचय से स्टार्ट करेंगे। कांग्रेस के विधायक कब आते हैं अपने क्षेत्र में, कब जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आरोप लगा, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम मधुसूदन लाल हिरवानी है। मैं हवारा विधानसभा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। ये बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। मंत्री जी आते हैं, गुरु रुद्र कुमार जी आते हैं, अपने निवास पे आते हैं, भिलाई 3 में था, अभी भी आते हैं, फिर भी जिनको आरोप लगाना है वो आरोप लगाते रहते हैं। रही सवाल विकास का, तो आप अभी देख के जाइए कि अपने यहाँ ही जो बहुत लंबे समय से मांग चल रहा था तहसील का, वो तहसील दिए भिलाई 3 में। अहिवारा का था, अहिवारा का दिए। रोड को भी बनाए। आने जाने में इतनी परेशानी होती थी कि कईयों की मौत हो चुके हैं, जिनको सभी जानते हैं, हर कार्यकर्ता जानता है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आप पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। आज उनको नहीं नकारा जा सकता कि हमारे स्थानीय विधायक गुरु रुद्र कुमार जी काम नहीं किए हैं, ये कहना उचित नहीं लगता है। काम किए हैं महोदय जी, बहुत ज्यादा कहना। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहे थे कि केंद्र सरकार ने ये किया वो किया। मैं उनसे हमारे साथियों से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि आपका खाता में 15 लाख रुपया महिलाओं के खाता में आ जाएगा। क्या मैं, हमारे साथ आम आदमी की भी महिलाएं हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके खाता में 15 लाख रुपया आया और रसोई गैस का आदत डाल दिया, अब लगातार उसके गैस के कीमत में बढ़ोतरी और लगातार 1200 रुपया कर दिया, उसके बाद 200 रुपया कम करके वो हवाई लूट रहे हैं। यही इन लोगों का तरीका है काम करने का। 1200 रुपए का गैस का रेट बढ़ा दिया गया, ये कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता कह रहे हैं। मैं भाजपा के नेताओं के पास आता हूं, आरोप लगा रहे हैं कि रेट गैस का बढ़ाने का फिर वाहवाही के लिए नहीं, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहूंगा, मुकेश अग्रवाल 14 मंडल का महामंत्री, और मैं अपने बहुत ही परम आदरणीय मित्रों से पूछना चाहूंगा कि हमारे रुद्र गुरु जी जो थे यहाँ पे विधायक थे, उनका 5 बजे का आज तक का प्रोटोकॉल मुझे दिखा दें। 5 बजे के बाद का प्रोटोकॉल उनको दिखा दें, हमको दिखाएं 5 बजे का प्रोटोकॉल कि 5 बजे के बाद क्षेत्र में रहे हैं कि नहीं रहे हैं। और वो बोलते हैं कि हमारे विधायक आज भी रहते हैं, विधायक का रोड के उस पार घर है, आप जाके देखिए, घर बंद हो चुका है, घर बंद हो चुका है। सुनिए भाई साहब, घर बंद हो चुका है, ताला लग चुका है, घर को हैंडओवर कर चुके हैं। अब ये बताएंगे विकास की बात है तो आप एक विकास कार्य बताइए। अहिवारा विधानसभा में बोल रहे रोड बनाया, आपने सीएम साहब के बारे में बताया, रुद्र गुरु जी के बारे में बताइए, स्थानीय विधायक के बारे में। और अगर विधायक जी ने अच्छा काम किया है तो मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पर दोबारा पुनः लड़े। क्या वो चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर? बताएंगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे, बताइए। आरोप लगा रहे हैं कि 5 बजे के बाद स्थानीय विधायक मंत्री रुद्र गुरु नहीं मिलते हैं।
ये आरोप भाजपा लगा रही है कांग्रेस। ये जो भाजपा का जो आरोप है वो बेबुनियाद आरोप है। हमारे मंत्री जी काफ़ी सक्रिय रहते हैं और मुझे बताते हुए गर्व होता है कि हमारे इवारा विधानसभा में मतलब एक एक गांव विकास हुआ। जैसे हमारे सीएम साहब बोलते हैं छत्तीसगढ़ बन गए संगवारी, आओ आपस में बात करन, कैसे एला सवारन सुंदर मिल के चलो विचार करन। गांव सरपंच मन अपन डिमांड देते कि हमारे गांव में चबूतरा बनना चाहिए, हमारे मंच बनना चाहिए। तो ऐसे ढंग के विकास हमारे गांव का आदमी जैसे चाहते वैसे ढंग के विकास करत। और भाजपा वाले मन नहीं दिखे विकास। कांग्रेस कह रही कि हमने विकास किया लेकिन भाजपा के लोगों को नहीं दिखता है। फिर मैं भाजपा के युवा कार्यकर्ता से बात करता हूं, आरोप लगा रहे हैं कि हमने विकास किया। ये तो राजनीति का है ही कि आरोप लगाना। चाचा जी ने बहुत आरोप लगाया, तो मैं पहले चाचा जी से निवेदन करके ये पूछना चाहूँगा, प्रदेश के मुखिया थे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, युवाओं को टैबलेट और लैपटॉप की सुविधा देती थी। क्या भूपेश सरकार क्या हमारे युवाओं को टैबलेट और लैपटॉप की सुविधा दी? जिस तरह से सड़क की बात कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री जी को 5 साल लग गया गौरव पथ बनाने के लिए? इतने बड़ी बात कर रहे हैं गुरुवाबाड़ी की। ये बताइए कि आज से 4 दिन पहले इनके घर के पास मुख्यमंत्री जी के निवास के 4 किलोमीटर दूर में जरवाए में 4 गैया मर जाती है, तो उसके बारे में क्या कहना है? जिसके लिए बजरंग दल के लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार होते हैं, इसके लिए भी पूछना चाहूंगा भाई साहब से, है ना। और रही बात सिलेंडर की, मैं सिलेंडर की बात बता दूं चाचा, क्या है मैं बोलूंगा तो आप शांत रहिए, आप बोलेंगे तो मैं शांत रहूंगा। और रही बात सिलेंडर की, क्या हमारी माताएं बहनें क्या हमेशा आंख में क्या धुआं लेने का ठेका ले ली है कि रसोई में अगर सिलेंडर मिल रहा है और उसमें अगर समर्थन मूल्य कम हुआ है? यही भूपेश बघेल की सरकार है जो आसाम में जाकर और अन्य शहरों में जाकर बोलती कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, और हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हमारे छत्तीसगढ़ के में जब चुनाव आएगा तभी अपने चुनावी वादे पूरे करेंगे। शराबबंदी की बात करते हैं गंगा जल हाथ में लेके और शराबबंदी को भूल जाते हैं और तगड़े से शराब बेचते हैं और अपने कार्यकर्ताओं का दुकान खुलवाते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता का आरोप है कि ये तगड़े से शराब बेचते हैं क्योंकि जब चुनाव के समय गंगा जल हाथ में लेके गए थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महोदय जी, शराबबंदी रमन सिंह ने ही शुरुआत किया था शराब बेचने का काम। उस समय लोग बोलते भी थे रमन सिंह ने रच दिया छत्तीसगढ़ का इतिहास, खुले आम मिल रहा है दारू चखना गिलास, ये तो देन उसी का है। और कांग्रेस ने गंगा जल हाथ में ले नहीं, हमारे सरकार ने गंगा जल इसलिए लिया था कि हम 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, धान का समर्थन मूल्य देंगे, और वो करके दिखाया है उन्होंने। और खाद में मिट्टी मिला के रकबा कम कर दिया है और खाद में मिट्टी मिला के किसानों को लेने पे मजबूर कर रहे हैं, उनका रकबा कम किए हैं। आप बताइए कितना रकबा ले रहे हैं और मिट्टी मिला के वर्मी कंपोस्ट के नाम पे मिट्टी मिला के गोबर में मिट्टी मिला के 2 रुपए किलो का गोबर खरीद के और उसमें मिट्टी मिला के 8 रुपए किलो बेच रहे हैं। विकास की बात इसको कर रहे हैं, नरवा गरवा गुरुआ बारी बोल रहे हैं। पूरा हर गौठान जाके देखिए कि गौठान में जाइए, आपके क्षेत्र में भी गौठान होगा, कितनी गाय वहां पर है वो भी देखिए एक बार, बिल्कुल देखिए। यानी गौठान में घोटाला हुआ, ये भाजपा का आरोप है। खाद में मिट्टी मिला के भूपेश बघेल की सरकार बेच रही है, यह आरोप लगा रही है। आरोप क्या सही है या गलत? बताइए। बिल्कुल गलत है सर, आरोप बिल्कुल गलत आरोप है। मिट्टी मिला करके अगर बेच रही है तो उर्वरक खाद को ला करके दिखाए हमें सैंपल, मैंने खुद लिया है, मैंने 3 बोरी लिया है, उसमें एक भी कण भी नहीं है मिट्टी का। ये कैसे आरोप लगाते हैं? मैं भाइयों से आग्रह करता हूँ कि ऐसे प्रचार नरवा गरुआ घुरवाबारी का जो है ये तो टोटल फ्लॉप प्रोग्राम है, इसमें कहीं कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है ना। और इसके सिवा मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी जो है ये हम वादा वाला पत्र नहीं लाते, हम गारंटी पत्र लाते हैं। और गारंटी पत्र ये है कि जो हम वादा किए हैं, जो हम लिखित दे रहे हैं, वो अगले 6 महीने में खत्म कर देंगे। और बाकी 2 पार्टियां क्या करती है, अगले 6 महीने बाद विचार करती कि अब लास्ट में हम लोगों को कुछ दे दें। जैसे अभी 200 रुपया सिलेंडर हुआ है, 200 रुपया कम किया है जो सिलेंडर, ये वही है कि लास्ट के 6 महीने में ही काम करना है हमको। और हम जो काम करते हैं, जो आप देख लेंगे केजरीवाल जी का काम, जो आज 7 साल हो चुके हैं, जब इन्होंने जो वादा किया था वो शुरू के 6 महीने में सारे वादे खत्म कर दिए थे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, वही काम हमने पंजाब में किया। पंजाब में जो जो बोला गया था और जो जो लिखित दिया गया था, गारंटी कार्ड जो हम बोलते हैं, गारंटी कार्ड देने की हिम्मत बीजेपी कांग्रेस में नहीं है।
और ये हमने जो किया है उसका परिणाम आप देखेंगे। बेरोजगारी हम 6 महीने के अंदर हम बता रहे हैं बेरोजगारी लगभग खत्म कर देंगे यहाँ पे। केजरीवाल के सदस्य कह रहे हैं कि हम गारंटी देते हैं कि काम शपथ लेने के कुछ ही दिनों के बात करते हैं। मैं भाजपा के भाई से बात करना चाहता हूँ, कितना सत्य है आप पार्टी? ये ढकोसलेबाजी है। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है वहाँ लूट मची है। बेरोजगारी मतलब कोई बेरोजगारी नहीं। स्कूल की मॉडल सुधारने में दिल्ली के जाके देखो स्कूल को कितनी गंदगी पड़ी हुई है। अरे कोई नहीं है, वो दिखावा है, दिखावा है, एक दिखावा है, एक दिखावा है, एक दिखावा है। वो यूएन तक ने दिल्ली के मॉडल मनीष सिसोदिया जी की तारीफ की है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बोलना चाहूंगी, आप बात कर रहे हैं महंगाई की। मैं खुद एक मिडिल क्लास महिला हूं। 475 रुपए सिलेंडर लेकर के अभी पिछले महीने मैंने 1174 रुपए रसीद दिखा दूंगी प्रूफ के साथ। क्या बात कर रहे हैं महंगाई की आप? पेट्रोल का दाम आप बोलोगे कि 50 रुपए से 100 रुपए बढ़ा के उसको 70 रुपए कर देंगे। इसको क्या आप महंगाई कम करना बोलते हैं? हद है। चारों तरफ लूटमार मची हुई है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, किसी ने भी अपने वादों को कंप्लीटली पूरा नहीं किया है। दूसरी बात, आपने कहा था कि जो ठेका प्रथा है खत्म करेंगे, जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति के लिए कहाँ है रमन सिंह जी और भूपेश बघेल जी, जिन्होंने कहा था कि संविदा कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो की जाएगी। आज भी वो बेचारा एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो ठेके में काम कर रहा है, ठेकेदार 2-2, 3-3 महीने की सैलरी नहीं देते, वो बेचारा फ्री में काम कर रहा है। 4 महीने के बाद उसको 1 महीने की सैलरी मिलती है, 3 महीने की सैलरी रोक दी जाती है। कहाँ है नियुक्ति पत्र? मैं पूछती हूँ, कहाँ है? मिडिल क्लास की तो आपने धज्जियां उड़ा करके रखी हैं महाशय, और यहाँ आप नरेंद्र मोदी जी और जो है भूपेश बघेल जी की बात कर रहे हैं। किसी का विकास नहीं है, इंडिया लेवल पर किसी का विकास नहीं है। दूसरे योजनाओं को हथिया कर आप अपना चढ़ावा वहां अमली जामा पहना देते हैं और उसको अपना नाम दे देते हैं। ये विकास नहीं है। एक निचली जाति से, एक जीरो ग्राउंड पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आज आदिवासियों पर, SC ST पर, मूल निवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका क्या जवाब है आपके पास? मैं कांग्रेस की सरकार से पूछना चाहती हूं, आप ही के कार्यकाल में अभी जो है एक वो आया था डिस्क्लोजर कि 267 फर्जी कर्मचारी जो हैं वो जाति प्रमाण पत्र बनाकर जो है ड्यूटी कर रहे हैं। उसमें से एक छोटा चपरासी से लेकर आला अफसरों तक की नियुक्ति फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर की गई है। क्या हुआ है उसका? बेरोजगार जो है, बोलना चाहिए निर्दोष युवाओं को आपने अंदर करके रखा हुआ है, जिन्होंने अपने हक की मांग करी है, और जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर जो गुनाह कर रहे हैं उनको आपने उनके लिए कोई एक्शन ही नहीं लिया है। तो क्या, कहाँ है विकास? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, जीरो ग्राउंड पर तो कहीं नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता कह रही है कि विकास कहाँ हुआ है? फर्जी प्रमाण पत्र बना के नौकरी करने वाला आदमी आज ऐश की जिंदगी जी रहा है, और जो हक की लड़ाई लड़ रहा है आज जो जेल में है। आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन मुझे गर्व है हमारे क्षेत्र के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के ऊपर, जिन्होंने कोरोना काल, उसके बाद पंचायत चुनाव, उसके बाद भी जो उन्होंने विकास की तोहफा दिया है, इस बात का हमें गर्व है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भारत में नंबर 1 मुख्यमंत्री के रूप में अलंकृत किया। और उनका सपना है, क्या सपना है कि वो गांव का है, किसान का बेटा है। उनको पत्रकार लोग पूछे कि आपने छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सपना देखा, उन्होंने बोला कि हमारा सपना है कि गांव-गांव से गुजरे नहरें और खेत खेत में पानी हो, हाथ हाथ को काम मिले, दुखिया न कोई बिरानी हो, सड़कें सारी चमकदार हो, रौनक हो बाजारों में, झूम झूम कर नाचे गाए हम अपने त्योहारों में, माँ बहन बेटियों बहुओं की अस्मत पर बुरी नजर ना हो, भय से पीड़ित परिवार ना हो, भय से पीड़ित कोई घर ना हो, तभी सार्थक हो पाएगा ये छत्तीसगढ़ राज्य का सपना। सारा भारत ललचा जाए ऐसा छत्तीसगढ़ हो अपना।
शराबबंदी? मेरा नाम सेवक राम बघेल है, मैं सर्कल इंचार्ज हूँ आम आदमी पार्टी का। मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे अहिवारा विधानसभा के लिए, जो आरंग का आदमी आके यहाँ पर चुनाव लड़ा और हमने उनको जिताया इसलिए कि कुछ काम करेंगे। मगर ये देख रहा हूँ मैं, बोल रहे हैं कि 4 ठोक आत्मानंद स्कूल बना, कहाँ बना नया? को इस भिलाई में बता दीजिए कि कहाँ बना नया। उसी को मॉडिफाई किया, जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसी को मॉडिफाई करके आत्मानंद स्कूल बनाया गया। मैं सोचता कि अगर 3 वहाँ यहाँ बन जाता एक, और लोग वहाँ पर इतनी कैपेसिटी नहीं है। लोग ये हो रहा है कि सीट कम होने से 10-10 हजार रुपए दे के अपने बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। ये करप्शन हो रहा है वहाँ पर। सही बात। हाँ, आप पार्टी का आरोप है कि आत्मानंद स्कूल बना है लेकिन 10-10 हजार रुपए लेके बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं। मैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सुजीत बघेल जी, उनसे बात करता हूँ। आम आदमी पार्टी आरोप लगा कि आत्मानंद स्कूल बना गरीब बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें अधिकतर लोगों का एडमिशन पैसा लेके दिया जा रहा है। ये कहाँ तक सच? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। यदि ऐसा प्रमाण है तो सामने लाए, कार्यवाही करवाने के लिए हम लोग लेटर लिखेंगे, हम खुद आंदोलन करेंगे। माननीय भूपेश बघेल जी शिक्षा को व्यावसायीकरण से बाहर लाए हैं। इससे पहले निजी स्कूलों में भीड़ हुआ करती थी, उससे बाहर लाके आत्मानंद स्कूल, उनकी सोच जो है गरीब बच्चों को भी सीबीएसई में पढ़ाई हो और विश्व स्तरीय शिक्षा हर गरीब को होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने चिकित्सा को भी व्यावसायीकरण के बाहर लाने का कार्य किया है। लगभग 1 करोड़ लोग हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से चिकित्सा का लाभ लिए हैं। भूपेश बघेल जी का सोच समाजवादी सोच है। ये पूंजीवादी सोच से बाहर निकलकर ये आम आदमी को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। ये निसंदेह सराहनीय है और एक अनुकरणीय उदाहरण है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की सोच समाजवादी सोच है का कांग्रेस को। जी, मैं फिर आप पार्टी के पास लेके जाता हूँ। भिलाई में नया वाला कहाँ बना ये बताइए। उस स्कूल को मॉडिफाई किया गया है, स्वामी आत्मानंद स्कूल को बनाया गया है। उसको जनता नया क्या कहाँ बना है सर? वही जनता स्कूल को मॉडिफाई किया गया है। और एक बात है सर, नया कहाँ बना है ये पूछिए उनसे। पंजाब में जो काम हमने पंजाब में 1.5 साल के अंदर किया है, वो इन्होंने 5 साल में भी नहीं किया। स्कूल के मामले में मैं बोलना चाहूंगा, 5 साल में। आप पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि आत्मानंद स्कूल का मात्र सांचा ऊपर का चेंज किया गया, सरकारी स्कूल का पुराने मात्र नेम प्लेट रंग रोशन करके किया गया है, या है? कहाँ तक सत्य है सर? आप अपने विचार। स्वामी आत्मानंद जो स्कूल है शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए किया गया है, पर क्या ये सार्थक है? ये चीज़ का निर्णय तो हम सभी पालकों को और छात्रों को मिलकर करना पड़ेगा। जैसे कि वर्तमान में सीसीजी बोर्ड का वहाँ पर प्राथमिकता दिया जा रहा है, पर वर्तमान में जिस प्रकार से सीटें हैं, जिस प्रकार से 1 लाख की जनसंख्या में मात्र 2 स्कूल है, तो क्या ये पॉजिटिव है? ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम लोगों के बीच में। आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस वाले लोगों से ये उठाना चाहता हूँ कि शराबबंदी पे क्या हुआ। उन्होंने गंगा जल लेकर के कसम खाया था कि जैसे सरकार आएगी 10 दिन में मैं पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कर दूंगा। आज महिलाओं गली गली दारू बिक रही है, गली गली सट्टे और जुआ से पूरा परेशान कर डाले कांग्रेस की राज में। आज जहां देखो हर गली में दारू बिक रही है। और रही बात शिक्षा नीति की, हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने अभी छत्तीसगढ़ को 207 स्कूल अभी पीएम श्री स्कूल बना रहे हैं। पीएम श्री 207 स्कूल यहाँ दिए हैं, बन जाएंगे, दे दिए, घोषणा हो गई है। 2 करोड़ शिक्षा नीति को देखो कि छत्तीसगढ़ में गंगा जल हाथ में लेकर सरकार बनी थी भूपेश बघेल की, लेकिन शराब गली गली में बिक रही है। मैं फिर सुजीत बघेल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे बात करता हूँ कि जगह जगह दारू बिक रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि आपकी पार्टी जब आने के पहले हाथ में गंगा जल लेके बात की थी। देखिए, ये जो शराब है जन जागरूकता का मुद्दा है। आप यदि शराब नहीं पीते तो आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता शराब पीने के लिए। आप यदि अचानक शराबबंदी करते हैं, कोरोना काल में भी शराबबंदी हुआ था तो लोग सैनिटाइजर पी के मर रहे थे, जहरीली शराब पीकर मर रहे थे और नाना प्रकार की दूसरी नशाओं के ओर लोग आकृष्ट हो रहे थे। आज शराबबंदी बिहार में है, वहाँ जहरीली शराब से कितने लोग मरे हैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। लाखों लोग वहाँ पीड़ित है जहरीली शराब और घर पहुंच सुविधा से। गुजरात में शराबबंदी है, अभी हाल में 55-60 लोग जहरीली शराब पीकर मरे हैं। तो ये एक सामाजिक जन जागरूकता का मुद्दा है। इसमें मैं सभी पार्टी के साथियों को कहना चाहता हूँ कि अब शराब और नशे के खिलाफ माहौल बनाए, जन जागरूकता लाए और
नशे के खिलाफ अभियान, कोई भी अभियान हो, हम दलीय भावना से ऊपर उठकर उसका सहयोग करेंगे। धन्यवाद आपके चैनल। कांग्रेस के मैं जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको कोई काम बंद करना है, जैसे मान लीजिए हमने बीच में निकाला था कि पन्नी बंद करनी है, हमको पॉलीथीन बंद करना है, तो उसके लिए मेन क्या करना चाहिए जो पॉलीथीन बंद हो जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने किया था, अभी जैसे बात हुई थी पंजाब में कि भैया आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभालोगे, पंजाब तो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने उसको विद इन ए मंथ कंट्रोल किया। कैसे किया कि जो कारण है उस कारण को ख़त्म कर दो। जैसे कि पन्नी अगर आपको बंद करना है, पॉलीथीन बंद करना है, पतली पन्नी जो हमारे लिए हानिकारक है, आप वो फैक्ट्री बंद कर दो। वही काम हमने पंजाब में किया। पंजाब में हमने क्या किया, जितने लोग क्राइम वाले थे, क्रिमिनल थे और जो ड्रग जो सप्लाई करते थे, जो लोग स्मगलिंग करते थे, वो सारों को अंदर कर दिया। काम खत्म। मतलब जो मुद्दा है उस पर बात करो और आगे काम करो। और 5 साल का ही पीरियड हम मांगते हैं, हम 5 साल बाद का कोई बात नहीं करते। जो भी विकास करना है हमको विद इन ए प्लानिंग 5 साल में खत्म। 6वें साल की हम बात नहीं करते, हम आपको मौका देते 6वें साल से आप आके काम करो। ये थे आप पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने कहा कि आप प्लानिंग करिए लेकिन उसका काम को सुचारू रूप से करिए, धारा का धारा ना रखें। मैं फिर भाजपा के लोगों से बात करता हूँ, अपने कम शब्दों मैं ये कांग्रेस के बड़े भैया हमारे सुजीत बघेल जी की बातों से सहमत हूँ। जन जागरूकता का विषय है नशा मुक्ति, बहुत सही कह रहे हैं। पर ये आम आदमी पार्टी के लोगों से निवेदन है कि चुनाव के जो 6 महीना पहले एक्टिव मत हो, 5 साल एक्टिव रहे, जन जागरण का काम करे, सामाजिक मुद्दों को उठाएं। कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये शराबबंदी के लिए निवेदन कर रही है आम आदमी पार्टी से कि जन जागरूकता के तहत नशा मुक्ति किया जाए। ये तो समय बताएगा कि उम्मीदवार को वोट कौन मतदाता देगा। आने वाला समय में क्या भाजपा इस 2023 के विधानसभा चुनाव में इस राज्य की गद्दी संभालेगी कि वर्तमान जो भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार है, वे मतदाता को अपना शिकार ना बनाते हुए वापस दोबारा सरकार में आएगी। ये थी छत्तीसगढ़ तक की चौपाल जो आज अहिवारा विधानसभा में आयोजित की गई। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, अहिवारा विधानसभा।